अस्सलाम वालेकुम गाइस। इन्होंने लिखा है कि इट्स क्लियरली कि आप हेविली इन्वेस्टेड हैं पोल्का डॉट के अंदर एंड यूर सिटिंग इन लॉस फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोल्का डॉट की मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो है $6। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और अभी पोल्का डॉट उससे नीचे है और बिल्कुल मेरा टॉप पोर्टफोलियो पे जो कॉइन है वो पोल्का डॉट ही है। तो आई पुट माई मनी वेयर माई वर्ड्स आर और इसके पीछे बहुत बड़ा एनालिसिस है। आई थिंक कि जिन लोगों ने अमेज़ॉन को 2002-03 में बाई किया था उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया 2010 में, 8 में, 9 में, 14 में, 15 में, 20 में कि उन्होंने अमेज़ॉन को क्यों बाई किया था। तो मैंने बेसिकली पोल्का डॉट को एक पंप डंप के लिए बाई नहीं किया, मैंने पोल्का डॉट को एज ए टेक्नोलॉजी बाई किया है और उसको मैं एज ए टेक्नोलॉजी बाई करके रखा हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जब डॉट $5 से उठ के $10, $11 पे पिछले साल 2 मरतबा गया, एक दफ़ा दिसंबर में गया, एक दफ़ा मार्च अप्रैल में गया, तो मैंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। मैंने बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग की और दोबारा जब नीचे आया मैंने उसी प्रॉफिट टेकिंग से और मज़ीद डॉट ऐड किया। अपना मज़ीद प्राइस जो है, मेरी जो एवरेज प्राइस है बाइंग, वो मैं मज़ीद नीचे लेकर आया हूँ। आई थिंक इस वक्त मेरी एवरेज प्राइस है वो $6 से नीचे है, 5.7 समथिंग है, 5.73, 5.74, इस तरह मेरी एवरेज उसकी बाइंग प्राइस है, विच इज़ अमेजिंग एंड ग्रेट। देखें, आपने लाइफ में एक चीज़ को आपने समझना है कि लाइफ में आपने हर चीज़ के पीछे अगर आप पैसे लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, किसी भी किस्म की रिसोर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा एक बहुत बड़ी रिसोर्स है जो आप अपना वक्त देते हैं, ज़िंदगी का कीमती अपने स्किल्स देते हैं, अपने सोल्यूशन माइंडसेट देते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अल्लाह ताला आपको बरकत देता है और आपको अल्लाह ताला एक पैसे आपको फराम करता है। आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और सबसे बड़ी रिस्पेक्ट आप उसकी क्या कर सकते हैं कि आप उसको अपने दिमाग से, जो आपकी अकल है, जो हम लोगों की एक अकल है जिसमें बहुत नुक्स हैं, हम उसके हिसाब से सबसे बेहतरीन रिसर्च कर सकते हैं, हम वो करके सबसे बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट करें, भी हम कर सकते हैं। तो पर्सनली पोल्का डॉट के साथ मैंने ये किया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि ओवरऑल जो वेब 3 के फंक्शनल कॉइन्स हैं, जो वेब 3 के फ्यूचर को देखते हैं और जो एक्चुअली वेब 3 पे लेकर जाएंगे वेब 2 एप्लीकेशंस को, जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑल्ट्स के, वो बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे वो चेन लिंक हो, चाहे वो रिपल हो, चाहे वो पोल्का डॉट हो, चाहे GLMR हो, वकाला हो, चाहे वो GRT हो, चाहे वो बिकॉनमी हो, चाहे वो फिल हो या OP हो या ARP हो, ये सारे जो हैं, आर्बिट्रम या बेस कॉइन जो है, इथेरियम का जो सबसे बड़ा लेयर 2 है बेस हो, या सोल का रेडियम जो सोल का सबसे बड़ा डेक्स है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल पे खड़े बैठे हैं वेब 3 के। जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जितने भी काम होंगे, जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर मेजॉरिटी काम होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, दुनिया वेब 3 की तरफ मूव हो रही है और होगी, उतने ज़्यादा यही प्रोजेक्ट्स काम में आएंगे, उतने ज़्यादा यही प्रोजेक्ट्स बिकेंगे, उतने ज़्यादा पैसा इन्हीं प्रोजेक्ट्स में आएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि आपने कुछ बाई करके रखा हुआ है। ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि एज एन इन्वेस्टर माइंडसेट आप चीज़ को बाई करके रखो और आपको ये लगे कि जिस लम्हे मैंने कोई चीज़ खरीदी है या मैंने किसी चीज़ में पैसे डाले हैं, उसके अगले लम्हे वो चीज़ जो है वो वैल्यू में बढ़े और उसके बाद कभी गिरे ना, उसके बाद कभी वहाँ ना आए, मेरे ब्रेक इवन पे भी ना आए, हमेशा बढ़ती रहे और मुझे हमेशा प्रॉफिट में रखे। तो ये बेसिकली ईगोइस्टिक इन्वेस्टर होता है जो मार्केट को समझता नहीं है और मार्केट की साइकिल्स को नहीं समझता। एक बड़ा इन्वेस्टर वो होता है जो लॉस में बैठ के लॉस को खरीदता है और फिर प्रॉफिट में बैठ के प्रॉफिट को बेचता है। बड़ा इन्वेस्टर वो होता है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है। हमेशा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसा परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो हमारा होना चाहिए विच शुड बी एटलीस्ट 25 to 40%, जो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जो हमेशा 3-4 महीने या 6 महीने तक का होना चाहिए। हमें उसको नहीं देखना चाहिए और हमें इन्वेस्ट आज करना चाहिए, 3-4 महीने को बाद में जहन में रख के। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे जब मार्केट दोबारा नीचे बैठी हुई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस जाविये से चलें। तो मैं जाविये से चलता हूँ। मैंने इस कमेंट के पीछे जो अपना माइंडसेट है, माइंड फ्रेम है और जो मेरा अपना रिसर्च है, एनालिसिस है और जो ओपिनियन है, जो गलत भी हो सकता है लेकिन फैक्ट बेस्ड रिसर्च एनालिसिस है, उसकी बेसिस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता हूँ और उसकी बेसिस पे अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन रखता हूँ तो वो उसकी बेसिस पे रखता हूँ। मेरा ना पोल्का डॉट से कोई लेना देना है, ना इनको मैं जानता हूँ, ना मेरा प्रोजेक्ट से कोई लेना देना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, मैं छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ जो आप लोगों से बात करता है, गुफ्तगू करता है, आप लोगों से हम कलाम होता है, आप लोगों के सवाल लेता है, आप लोगों की तनकीद बहुत लेता है, जिस तरह ली थी जब लास्ट एग्जिट दिसंबर में कॉल आउट किया था। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रोज़ खड़ा होता है, नो मैटर व्हाट कुछ हो रहा हो, आप लोगों के लिए रोज़ खड़ा होता है, आप लोगों के लिए बात करता है और आप लोगों को जो चीज़ हो सकती है ट्रांसपेरेंटली अपने बेस्ट इन माई नॉलेज बयान करता हूँ। नो वन इज़ एब्सोल्यूट एंड नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। तो ये बेसिकली पोल्का डॉट के पीछे मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस रिसर्च है, उसमें मैंने कई और वीडियोस भी बनाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आप लोगों को और कॉइन्स के नाम भी लिए हैं और मैंने साथ में आपको उसका रीज़न और पर्पस भी बोला है।
बहुत सारे लोग प्रमोट करने के लिए पैसे लेके कॉइन्स का नाम लेके आपको कोई रीजन पर्पस नहीं देते। मैंने इनसे ना कोई पैसे लिए हुए, ना मेरी कोई एफिलिएशन है, ना मैं प्रमोट करता हूँ किसी भी कॉइन को। आज तक प्रमोट नहीं किया मैंने कॉइन को। ईमेल्स मेरे पास आती हैं, जंक फोल्डर में जाती हैं, भरा हुआ जंक फोल्डर, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है। रोज किसी ना किसी एक्सचेंज, किसी ना किसी नई NFT, किसी ना किसी नए कॉइन की मेरे पास ईमेल आई भी होती है कि भाई प्रमोट करो, कितने पैसे लोगे, ICO करो, क्या करो, हमसे एलोकेशन ले लो, अपने ग्रुप में डाल दो, पंप करा देंगे, हम लोग को एग्जिट कर लेंगे, दूसरे लोगों को बेच देंगे। किसी चीज़ में ऐसे मैं पार्टिसिपेट नहीं करता और कभी भी मैं नहीं करूंगा। मैं कभी भी कोई कॉइन प्रमोट नहीं करूंगा, एक्सचेंज प्रमोट नहीं करूंगा। मैं कभी भी कोई भी किसी किस्म का आप लोगों के सामने इन्वेस्टमेंट स्कीम रन नहीं करूंगा कि मुझे पैसे दो और मुझसे डबल ले लेना। भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं करूंगा। छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, छोटी मोटी ट्रेडिंग करता हूँ, अपनी दाल रोटी चलाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ अपना एनालिसिस एट द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर लोग मार्केट में पड़े हैं, आप लोग उनको देखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये मेरा इसके ऊपर 2 सेंट्स हैं अपनी इसका मखली से जो मैंने आप लोगों को पेश किया, आप लोगों के सामने मैंने बयान किया है। बाकी ग्रुप मेंबर्स जानते हैं, ग्रुप में जैसी चीज़ें चल रही हैं, जो चल रही हैं, जो लास्ट अभी बायबिट का डंप आया है, कॉल आउट किया था, लॉन्ग भी एक्यूरेट पकड़ा, शॉर्ट भी एक्यूरेट पकड़ा, उसके बाद दोबारा लॉन्ग के हमारे TP हिट हुए हैं। अभी दोबारा मार्केट आज फंसी हुई है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।